तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ आप लोगों के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जॉब आप सभी लोगों के लिए आई है। ये रिक्रूटमेंट है बाय सिडबी। सिडबी आप लोग जानते हैं इंडिया का बहुत ही मशहूर जो है बैंक रहा है। और इसने हाल ही में एक नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट के साथ में जारी किया है, जिसमें ग्रेड ए, जिसमें हम लोग देखेंगे जनरल स्ट्रीम 2022 के लिए असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए की पोस्ट जो है वो भरी जा रही हैं। ये जो फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू स्टार्ट हो गया है और 4 मार्च से जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि जो है वो है 24 मार्च। तो आप 24 मार्च के पहले पहले जो है इस फॉर्म को भर दें। और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका 16 अप्रैल को हो जाएगा। एग्ज़ाम जो है प्री और उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो इंटरव्यू है उसके फॉर्म में होगा। मतलब कुल मिला के आप लोगों को एक ऑनलाइन टेस्ट देना है और उसके बाद में आप लोगों के लिए जो है इंटरव्यू कॉल किया जाएगा, जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि फॉर्म भरने के पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। इस वजह से इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अभी तक समझ में और पसंद आया होगा। तो किसी भी फॉर्म को भरने के पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं कितनी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 100, जिसमें अगर हम बाइफर्सिकेशन करें SC ST OBC और EWS और UR के अकॉर्डिंग, तो SC के लिए जो है 16 सीटें रिजर्व हैं, ST के लिए 7 हैं, OBC के लिए 24, EWS के लिए 10 और जो अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 43 है। आउट ऑफ विच जो फिज़िकली आप देखेंगे डिसेबल्ड पर्सन होते हैं या जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो उनके लिए एक जो है पोस्ट यहाँ पर रिज़र्व की गई है अगेन। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, तो ये मान के चलिए लगभग 70,000 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की जो सैलरी है वो बनेगी। तो एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट मैं कहूँगा आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें। फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो रिजर्वेशन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो तो है ही। उसके अलावा एक नया रिजर्वेशन जिसको EWS हम लोग कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसमें 8 लाख जो है आप लोगों की एनुअल इनकम होना चाहिए। अगर 8 लाख के ऊपर है तो आप लोग क्रिमिनल के बाहर हो जाएंगे। तो मतलब जो बच्चे जनरल कैंडिडेट्स हैं और उन लोगों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फ़ायदा लेना है, तो 8 लाख जो है वो बेंचमार्क है, इसको आपको सेटिस्फाई करना होगा। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो फॉर्म भरने की जो एज लिमिट है वो 21 साल से 28 साल है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज रिलैक्सेशन को देखें तो अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब कि 28 में अगर आप 5 जोड़ देते हैं तो लगभग 33 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर आप मार्च 4 2022 को देखें तो अगर आपकी आयु 33 वर्ष है और अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल का अतिरिक्त इसमें रिजर्वेशन मिला है। वहीं पे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो हैं, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 10 साल का। वहीं पे अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ OBC कैंडिडेट हैं तो 13 साल का मिलेगा और SC ST कैंडिडेट हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ में तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 के रॉइट्स जो हैं अगर आप उससे संबंधित हैं तो 5 साल का आप लोगों को अतिरिक्त इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो सर वो कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो हमें होना चाहिए जिसके बिहाफ हम ये फॉर्म को भर सकते हैं? तो बैचलर्स डिग्री जो आपके पास में लॉ की होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की होना चाहिए या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जैसे कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या फिर आप PhD फॉर्म इंस्टीट्यूशंस जो है उससे रिकगनाइज्ड हैं। और हाँ, आप लोगों को याद रखना जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उनके मिनिमम जो है 60% तो होना ही चाहिए। मतलब कि फर्स्ट क्लास की डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। अगेन अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 55% जो है ये आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दिया गया है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के अंतर्गत।
अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पास में जो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर CGPA है हमारा, तो हम CGPA से कैसे कैलकुलेट करें, तो सेडबी का मानना है कि अगर आपका जो CGPA है वो 6.75 है तो इसको फर्स्ट क्लास जो है वो माना जाएगा, और अगर ये 6.25 है तो इसको सेकंड क्लास माना जाएगा। ये किन के लिए है, ये SC/STs के लिए हैं, और ऊपर जो है UR के लिए है, मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा की तरह जो बैंक की एग्ज़ाम्स होती हैं उसी की तरह है। आप देखेंगे 2 पार्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। आप देखेंगे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, जो मैक्सिमम नंबर हैं वो आप लोगों को मिलेंगे इसमें 30। समय इसमें दिया जाएगा 20 मिनट का, मतलब कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बाइफर्सिकेट किया गया है मिनट्स को भी। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, जैसे इसमें स्पेशल रेफरेंस जो रहेगा बैंकिंग का रहेगा, फाइनेंस सेक्टर का, इकोनॉमिक्स का, और जो सोशल इश्यूज चलते रहते हैं उससे रिलेटेड, तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 50 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 हैं, और जो मार्क्स हैं वो 60 हैं, मतलब कुल मिला के क्वांट और रीजनिंग का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ पर मार्क्स जो हैं 40 क्वेश्चन की यहाँ पे 60 दी जा रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो 160 क्वेश्चन है, और जो मैक्सिमम मार्क है वो 200 है, मतलब जो फर्स्ट ईयर हो जाएगा उसमें आपको 200 मार्क के लिए जो है वो एग्ज़ाम ली जाएगी। वहीं पे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो लिया जाएगा आप लोगों से। अब इसमें आप लोगों की जो आंसर राइटिंग है उसको टेस्ट किया जाएगा, मतलब कुल मिला के टाइपिंग के माध्यम से आप लोगों को आंसर देना होगा। अब इसमें ऐसे आप लोग तैयार करके रखेंगे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके ऊपर, बैंकिंग के ऊपर आपको तैयार करके रखना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज जो चल रहे हैं उसके ऊपर तैयार करके रखना है। तो कुल मिला के ये जो 20 मार्क का होगा, और एंड 1 बिजनेस लेटर जो है आप लोगों को एक तैयार करके रखना होगा, या उसको आपको समझना होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपसे ड्राफ्ट करवाई जाएगी। ये पूरा बच्चों डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी फॉर्म नहीं है इसके अंदर। 3 क्वेश्चन होंगे, और जो इसके मार्क हैं वो होंगे 50। तो आप देखेंगे 200 + 50 मतलब 250, और समय जो है कुल मिला के आप लोगों को मिलेगा 180 मिनट का। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए जो है वो इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में ये आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप इंटरव्यू में आएँ। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और इसका PDF मैं जो है अपने ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हाँ, जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उसके बाद में जो इंटरव्यू जो कॉल किए जाएंगे उसमें 10 सेंटर्स को सिलेक्ट किया गया है, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, जयपुर, कोटा, लखनऊ, मुंबई और न्यू दिल्ली जो है ये है। तो यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। कुछ नोट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए इसको मार्क किया है। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल द सेम फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बेयरिंग नेम ऑफ इट्स अपेयर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आप लोगों को वही ओरिजिनल ID प्रूफ लेके आना है अपने साथ में, जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, और उसमें जानकारी भी पूरी सेम होना चाहिए। कॉल लेटर एंड सबमिट फोटो कॉपी ऑफ द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप लोगों के पास में कॉल लेटर भी होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी भी आप लोगों को लगेगी विद एग्जामिनेशन कॉल लेटर एज वेल एज इन द इंटरव्यू कॉल लेटर। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी, और इंटरव्यू के समय भी आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। While attending the examination, interview respectively, without which they will not be allowed to take up the examination interview। अगर ये सब नहीं होगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। आइटम्स जो आप कैंडिडेट वहाँ पर ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, ध्यान रखिएगा, जैसे मार्क्स हैं, ग्लव्स हैं, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो है ये आप ले जा सकते हैं कुल मिला के। फिर हैंड सैनिटाइजर 50 ml से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बॉल पेन आपको रखना है, ब्लू ब्लैक आपकी चॉइस है उसके ऊपर। और रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कॉल लेटर है ना, और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी है, ID जो है उसकी याद रखिएगा सेम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें रखना है। फोटोकॉपी ऑफ द फोटो ID स्टेपल्ड विद इट, तो स्टेपल करके लेके जाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे वहाँ परेशान होते हैं, तो आप पहले से ही जो है तैयार रहें। हाँ, फीस आप जो भर रहे हैं याद रखिएगा, इसमें ये नॉन रिफंडेबल है। अगर हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर जो UR है उसकी बात करें तो 1100 रुपये फ़ीस है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और SC ST और OBC जो है उनके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये 175 रुपये जो है फ़ीस है। SC ST के लिए 175 है, बाकी 1100 रुपये आप लोगों को फ़ीस देनी होगी, ये नॉन रिफंडेबल होगी। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आप उसको फॉलो करें, बहुत इजीली आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।
इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये वीडियो जो है शेयर किया। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इसके अलावा और कौन से एग्ज़ाम्स की जानकारी आप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।